बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आयरन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म दिया। आज नाज़रीन हमारे साथ बड़ा एक मुनफरद जोड़ा साथ मौजूद है और इसमें बड़ी सोशल मीडिया पर बातें हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई, लेकिन इनको देखने के बाद जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सी दरोगोई की गई, अजीब व गरीब बातें की गई। हालांकि मसला कोई नहीं है, इस्लाम में 4 शादियाँ भी जायज़ हैं, इस्लाम में तलाक देना भी जायज़ है और सारे मामला जो हैं। लेकिन ये मुफ्ती साहब, जो मुफ्ती तकी साहब हैं, इनका नाम है असल आमिर खान अल मारूफ मुफ्ती तकी। आप सोशल मीडिया पे एक मुफ्ती साहब से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, मुफ्ती अब्दुल कवी, लेकिन ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी उनका और इनका आप मुआवजा नहीं कर सकते। इनके अंदाज और हैं क्योंकि इन्होंने वेस्ट में पढ़ा है, वेस्ट में रहे हैं, वहाँ से आए हैं। एक भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम दीन से, जिनसे इन्होंने दीन के इल्म हासिल किया, यहाँ भी ऑनलाइन लोगों को पढ़ाते हैं, अमेरिका में रहे हैं। तो बड़े मतलब ये उस अंदाज के मौलवी नहीं जिनको आप फ़ौरन ही कह देते हैं कि वो रिजत पसंद हैं या वो इंतहा पसंद हैं या वो अपनी एक राय रखते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते। तो ये क्या मामला हुआ, कैसे शादी हुई, क्या हुआ? इन्होंने एक शादी की, उस पर कुछ हास्तों ने इनको ब्लैकमेल करने के लिए या इनको नुकसान पहुंचाने के लिए या इनके बदनाम करने के लिए वो वीडियो वायरल कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो खुश हैं दोनों, और हमारी दुआ है कि ये लोग खुश रहें, इसलिए कि इन्होंने एक सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, शादी की है और दोनों को हक है रहने का। आइए इनसे बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया दोनों का। बेगम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। जो वायरल हुई आपकी वीडियो, उसमें तो ऐसा क्या कहा जा रहा था जैसे आप 50 साल नहीं, 90 साल के बुजुर्ग हैं और आपने कोई जुल्म किया है कि अपनी तालिबा से शादी कर ली। तो कैसा लगा था आपको, रिएक्शन क्या था आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्ती उन्होंने मुझे बना दिया है। तो अरबी में कहते हैं कि अलमशहूर कल अलमरूफ कल मशहूर, यानी कि बंदा जिस नाम से मशहूर हो जाए उसी से तारुफ उसका होता है। तो मुफ्ती में बेशक नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे मुफ्ती कहे तो आई डोंट माइंड एज वेल, कि मुफ्ती एक बहुत बड़ा लक़ब भी है। तो मेरा नाम आमिर खान है। और जो वीडियो वायरल हुई है वो एक टिकटॉक वीडियो थी, मेरी बेगम की फ्रेंड ने बनाई और उसको टिकटॉक पर डाला गया, लेकिन किसी ने उठाकर उसको यूट्यूब पर और फेसबुक पर कुछ इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट लिख के जब फैलाया, तो लोगों ने, जो लोग उलमा के टाँग कहना चाहते हैं, उनके अच्छा मौका था कि एक रिलीजियस फिगर को मुफ्ती बना दें और बोलें कि इसने जनाब चौथी शादी की है और इसकी कम उम्र की लड़की है। तो चौथी शादी की बात ठीक थी, तो चौथी शादी वाकई थी मेरी और कम उम्र भी है। तो गालिबन किसी अजीज़ को, जिसको बहुत करीबी को पता था, उसने ऐसा किया है। तो आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था थोड़ा मिक्स था। ये सोच के, ये देख के अफसोस हुआ कि उल्मा की इसमें बेइज्जती की जा रही है, वो अफसोस हुआ। लेकिन ये देखे खुशी हुई कि हर कोई जानता है हमें, गलत नाम से जानता है। तो इसीलिए फ़ौरन मैं मीडिया को रीच आउट किया और क्लियर किया कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, एटलीस्ट लोगों को पता चले। तो जैसे मीडिया को पता चला कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने मुफ्ती का मजहबी तालीम तो हासिल की है? जी मैंने मजहबी तालीम हासिल की है। मेरे उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल सलीम, अमेरिका में। तो आज नहीं तो कल मुफ्ती बन जाएंगे आप, अल्लाह करे, हासिल कर लेंगे। जी मैं ट्रैक पर हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि 4-5 साल और है उसके लिए मुझे। तो वैसे भी ये एजाज है, इसको इससे घबराने की तो कोई बात नहीं। जी आपने कैसे इंतखाब किया इनका इंतखाब? मैंने हमारे स्कूल में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से फिर तो पहली नजर में इनको पसंद कर लिया था आपने? नहीं, पहली में तो नहीं, 2-4 नजरें लगी थी। 2-4 लगी थी, यानी 4 का हिस्सा जो बड़ा अहम है आपके यहाँ। घर का नंबर भी जो है वो 244 है, यानी इसमें 2 दफा 4 आता है। जी ऐसे ही है। अच्छा, तो इनकी चौथी शादी पे आपको कोई वो नहीं? मुझे कोई नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि जिससे भी शादी करो, चाहे वो तीसरी हो या चौथी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी जरूरी चीज है। आप शादी एक दफा ही करते हो, बार बार नहीं करते। तो आपकी शादी जो है वो पहली है? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहली शादी है जी। अच्छा, तो वो चौके और छिक्के का क्या मामला? वो बच्चों की बात कर रहा था कि मेरे 4 बच्चे इनके साथ हैं। हाँ। लेकिन टोटल मेरे 6 बच्चे हैं। तो मेरे 6 बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं। अच्छा तो मेरी तरफ छिक्का है, इनकी तरफ चौका है। इनका चौका है, लेकिन चौका आपकी जिंदगी में बड़ा अहम है। गाड़ी के नंबर में भी 4 आता है जी। ये 4 से क्या था? इत्तेफाक की हाँ, बात ये आपने पॉइंट निकाला है, सोचा करो इस तरह। अच्छा अच्छा, तो आप किससे मुतासिर हैं? इनके अलावा भी किसी से मुतासिर हुए? इनके अलावा यानी कि चलो सहेलियों से सही, मैं और कुछ और ना समझे आप। हाँ नहीं, मैं नहीं सोचा। सहेलियों में मेरी एक
एक फ्रेंड है बड़ी अच्छी, उनका नाम है प्रभाषा कुक्स, यूट्यूब पे उनका चैनल है और टिकटॉक पे भी है। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो मैं सब देखने वालों से यही कहूंगी कि उन्हें फॉलो करें और उनकी कुकिंग को एंजॉय करें। देखिए ये तो आपने इश्तिहारबाजी शुरू कर दी, लेकिन आप हमारी बात करें और मुफ्ती साहब के हवाले से बताएं, आज के नहीं ये मुस्तकबिल के तो मुफ्ती बनेंगे ना ये। हाँ जी इंशाल्लाह। तो ये मुफ्ती होंगे और माशाल्लाह इनको जिस अंदाज में पेंट किया गया, तो आपकी उम्र के तो लोग फिल्मों में हीरो होते हैं। हम मुझसे बड़े हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सब मुझसे 5-7 साल बड़े ही होंगे। तो वो बड़े टॉप के हीरो हैं, लेकिन दाढ़ी रख ले बंदा तो वो विलन बन जाता है, उसको कहते बाबा बन गया और क्या कुछ नहीं बन अल्लाह गया। रहम करे, दाढ़ी से विलन तो नहीं बनता। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारे कल्चर में दाढ़ी रख लो, टोपी पहन लो तो वो लोग घबराते हैं, डरते हैं कि ये मौलवी आप भी और- घबराई थी? नहीं, जब हमारी शादी हुई तो तब इनकी दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, दाढ़ी नहीं थी? नहीं। दाढ़ी आपने आके रखवाई? जी, अच्छा। इन्होंने खुद ही रखी। अच्छा, ये बताइए कारोबार क्या आपका वैसे? मेरा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, मैं रियल एस्टेट से ताल्लुक है, तो रियल एस्टेट में घर लेना, बेचना और तमीरात करना, न्यू कंस्ट्रक्शन अमेरिका में सब ये लेन देन है। चलिए ये तो ठीक है, जी। लेकिन आप मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं इस्लाम में, जी, बीइंग ए मुस्लिम, कलमगो के ऐसे से तलाक कोई अच्छी बात नहीं है। तलाक बिल्कुल एक नापसंदीदा, एक जायज अमल है लेकिन नापसंदीदा है। जायज है, जायज तो मैंने पहले कहा कि हक है। जायज है लेकिन ना पसंदीदा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो बेहतर है कि आप तलाक दे के जिंदगी दोबारा शुरू करें। लेकिन ना कि आमिर खान आप- साहब, एक नहीं चली, 2 नहीं चली, 3 नहीं चली, तो अब ये तो भी दिल में तो वसवसा इनके भी होगा। नहीं, वो वसवसा इनको तभी आएगा कि जब लगेगा कि, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि दोनों की तरफ से गलती होती है, तलाक होती है, तो वो एक 100 काम नहीं है। और दूसरा पार्टनर सब्र कर ले, जिंदगी उतार ले तो जिंदगी चल पड़ती है। लेकिन तलाक एक ऐसी नौबत है कि जब एक बंदा खुश नहीं है और दूसरा भी खुश नहीं है तो फिर एक तलाक फिर अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। एग्जैक्टली, एक दूसरे को सजा नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये समझते हैं? जिंदगी छोटी सी मुख्तसर सी है, उसको अच्छे तरीके से गुजारी जाए, प्यार मोहब्बत उसमें हो, तभी होगी कि आप दोनों खुश हैं। लेकिन जनाब वो जो जिगर गोशे आपने ले लिए, जी, उन बब्बू गोशों का क्या बनेगा? वो आप देखिए क्या कहते हैं, अल्लाह पालने वाला सबको, अल्लाह की जात है। केयर टेकर तो आप हैं और दूसरी तरफ उनकी माँ है। केयर टेक बिल्कुल केयर टेकिंग कर रहे हैं जितनी हो सकती है। हाँ। लेकिन अल्लाह की जात है, हम तो बेसिकली अल्लाह के साथ के लिए जो लाइफ पार्टनर था, जी जी वो एक साथ वो भी तो है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है? मुलाकातें कराते हैं, बच्चों से मिलाते हैं, जी किसी बिल्कुल, बच्चों से इन टच रहते हैं। इन टच रहते हैं आप? जी, आपने तो इनको पसंद कर लिया, जी। लेकिन जब आपकी वीडियो वायरल हुई तो आपको पता है कितने दिलों पर छुरियां चली? तो मैंने तो उनकी परवाह नहीं की ना, वो जिनकी चली वो उनकी चली, हम तो खुश हैं। आप खुश हैं? हाँ जी। माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया? हमारी शादी को माशाल्लाह 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। हाँ जी। तो ये अचानक कैसे आपको ये लतीफा बीच में आ गया? पता नहीं वो ये हंगामा बीच में आप कैसे शुरू हो ये- गया? 11 साल आपका ये राज ही था? जी 11 साल तक सिर्फ करीबी रिश्तेदारी पूछते रहे कि शादी क्यों हुई, कैसे हुई, तो हम बोल जवाब देते रहे। तो मतलब ये बात ये है, टेम बारो नहीं आई माम दीना, ये घर से ही हुआ है कोई मतलब शरारत? ये है कि मीडिया इतना पीछे है, 10 साल बाद पता चला कि बंदा 4 शादी कर गया। यानी मीडिया पीछे रह गया। आप मीडिया कहते हैं 10 साल मीडिया, पीछे। लोग कहते हैं मीडिया का जमाना आजकल कोई चीज जो है देख मीडिया लिया। से बात नहीं, लेकिन ये 10 साल के बाद उनको बारी आई। 10 साल बाद उनको पता चला और फिर कि भी बंदा ही काम कर गया। घर के भेदी ने कोई लंका ढाई, वो उसने बिल्कुल हरकत की किसी घर के भेदी ने लंका ऐसे ही ढाई। है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिनकी छुट्टियां चली चल गई, जी। उनके लिए पैगाम क्या है? उनके लिए पैगाम वो भी ये 10 है- साल के बाद परेशान हुए। हाँ, वो भी 10 साल के बाद परेशान हुए और उनके लिए पैगाम यही है कि वो भी अच्छे इंसान बने ताकि लड़कियों ने चूज कर सके अपना पार्टनर बनाने के लिए। वो ये तो बात कोई बात नहीं। वो एक बच्चे को पढ़ने के लिए बाप कह रहा था कि अच्छी तालीम करो, अच्छी बीवी मिलेगी। वो कहता अब्बा आपको तो नहीं मिली। तो आप भी वही मशवरा दे रही हैं। अब्बे की तेरी अपनी भी ठीक नहीं होगी। आप भी वही मशवरा दे रही हैं। हाँ, नहीं तो जो अच्छा इंसान होगा औरत या लड़की उसी से शादी करेगी ना। देखिए अगर 4-5 अगर आपको कोई रिश्ते मिल रहे हैं तो चूज तो एक ही करना है ना, सबसे तो नहीं हो सकती। तो जो उनमें से बेहतर होगा उसी से की जाएगी। हमारे मुआशरे में इजाजत कब देते हैं लड़की को? लड़की को तो कहते हैं चुप करके बिठाते हैं, लंबा से घूंघट डालते हैं और पीछे से सहेली हाँ का हाथ हिलाती है। वो नहीं, बड़े वो काम गलत- डराने रह गए हैं इस तरह। हाँ, कम रह गए। आपके सामने ये कहाँ पे है, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। इस तरह कम ही हो रहा है, ज्यादातर तो लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं और मीडिया ने सब कुछ लोगों को दिखा दिया है। ऐसे कराने कुछ कम ही रह गए मेरा में। अच्छा, पूछा जाता है लड़कियों से? आप लड़कियों समझिए। को बिल्कुल पूछा जाता है, पूछा जाना चाहिए, उनका हक है बिल्कुल।
हाँ, और इस्लाम में भी जायज है कि लड़के की रजामंदी होनी चाहिए जहाँ पे उसकी शादी हो रही है, और वो गलत है जो जबरदस्ती की बात है। नहीं, आपकी तो रजामंदी से हुई है, तो फिर आप तो बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। और इनके 2 साथ हैं हाँ जी, या वो अलग हैं? नहीं, वो अलग हैं। पहले इनकी एक बेटी साथ थी, तो अभी वो अलग से मूव हुई है, और एक बच्ची अलग से अपनी मदर मिलने के आते हैं साथ। आपके साथ, आपका रवैया कैसा है उनके साथ? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपको किसी किस्म का कुछ शक इसलिए नहीं किया जा सकता ना इन पे, इनकी नीयत पे, इसलिए कि 10 साल माशाल्लाह हो गए, 10-11 साल, ये तो मीडिया को लेट पता लगा। और वो भी अगर घर का वो जो था रुस्तम जो है वो लंका न ढाता, घर का बेदी, तो फिर शायद ये बात भी बाहर नहीं करती। लेकिन कहते हैं एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, जी। खुश रहना चाहिए, लोगों को खुशियाँ बांटनी चाहिए। आप लोगों का क्या अंदाज है आम लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों जो है वो खुश मिजाज हैं, और जिससे मिलते हैं उससे हमसे मिलकर अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे मिजाज के हैं, दोबारा मिलने को दिल करता है। और अच्छा, 10 सालों में किस बात पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई? नहीं, ईमानदारी से? नहीं, लड़ाइयाँ हमारी बहुत कम होती हैं, क्योंकि ये लेकिन माशाल्लाह छोटी मोटी तो जानमारी होती हो। नहीं, जब मुझे पता चलता है कि इनका थोड़ा मूड ऑफ होने वाला है तो मैं चुप हो जाती हूँ, तो फिर हमारी इसलिए ज्यादा लड़ाई होती है। एक चुप 1000 बला टलती है। बिल्कुल ऐसे। जी, आप? ऐसे ही है बिल्कुल। ये बड़ी क्वालिटी है इनकी कि जैसे इनको लगता है कि मेरा मूड कुछ ऑफ है, तो इनकी हर दर्जे कोशिश होगी कि चुप रहें और काम से काम रखें। तो शादी वाले जोड़ों के लिए आपका पैगाम भी यही है? पैगाम यही है और गुजारिश है सबसे कि भाई अपनी बीवी को खुश रखें, क्योंकि एक बीवी ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में जन्नत से एडवांस तो में बीवी के साथ बैठ के आप बीवी की तरह खुश रखें, तो बीवी का फर्ज नहीं कि आपको खुश रखें? ये- नहीं, वो देखे ना माशाल्लाह, हम दोनों तो खुश हैं। अब जो दूसरे देखने वाले लोग हैं उनके लिए कि अपनी बीवी को खुश रखेंगे, जैसे कहते हैं कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, तो जो घर का माहौल है वो बड़ा अच्छा रहता है। ये अच्छी बात की आपने, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। जी। ऐसे ही फॉर्मूला चलता है जिंदगी का। आपके घर में खुशी नहीं है तो आप कामयाब भी नहीं होते। ये अक्सर देखने में आता है कि वो घर से बाहर बंदा पर चपरासी होगा या गेट कीपर होगा और हर कोई उसको बुरा बुरा कह रहा हो, जैसे ही घर होगा बॉस बन जाएगा कि मैं पता नहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, सारी उसकी गर्मी और गुस्सा भी सरबराह होता है ना घर का। तो ये देखिए देखिए बाहर पुलिस वाले से भी झाड़े खाता है, हाँ। आम लोगों से भी लड़ता है, लेकिन जब घर में वो आके बैठता है तो घर का सरबराह होता है, तो उसका ख्याल तो होता है मतलब ये कि मैं मेहनती हूँ। बाकी बीवी गुलाम बन गई फौरन से उसकी बेसिकली। नहीं, गुलाम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अंदाज होता है एक शख्स कि मैं सारा दिन जो मेहनत करके आऊँ तो घर में आऊँ तो बीवी हंसते हुए मिले, या उसके लिए खाना पानी ये वो। नहीं, वो तो बीवी हंसते हुए तब मिलेगी जब इंसान जो मियाँ वो अपना बिहेवियर से इस तरह रखेगा कि बीवी उससे इजीली होकर बात कर सके, उसके सामने हंस सके। यहाँ पे लोगों ने ऐसा दबाव डाला होता है कि तो आप इतनी सीरियस क्यों होगी? नहीं, मैं तो सीरियसली मैं लोगों, क्योंकि वो बहुत सारे देख के- लोग ऐसे देख देखे कैसे होता और है? बहुत अफसोस होता है इस चीज से कि जो मर्द हजरात हैं वो ऐसे होते हैं कि घर आते हैं और बाहर तो वो हल्ला गुला कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन जैसे ही बीवी सामने आती है तो उनको पता नहीं कहाँ से उनका दिमाग खराब हो जाता है कि बीवी को सामने बोलने की इजाजत नहीं है। जो बच्चे हैं वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते, बस सब चुप करके और सहम के एक कोने में बैठ जाए, और जो मियाँ है वो जी आराम से बैठे। थानेदार आ गया। आमिर खान साहब, हमें तो बड़ा अजीब सा लगा ये बात कि ये राज आपने 10 साल तक छुपा के रखा, और अगर वो घर का बेदी जो है लंका न ढाता, ये खूबसूरत जोड़ी हमारे सामने ना होती और ना ही लोगों तक हम ये पैगाम पहुंचाते। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं तो यकीनी बात है कि लोगों की खुशहाली की बात कर रहे हैं, लोगों के प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें ईमेल्स और कमेंट्स में यही पूछा जा रहा है कि आप लोग खुश क्यों हो, और खुशहाली का रास्ता यही है कि आप अपनी बीवी के साथ खुश अखलाकी से रहें, अखलाक बेहतर करें, तभी आपका घर खुशहाल रह सकता है। तो हम अल्लाह ना करे 5वीं शादी का तो कोई इरादा नहीं। ऐसा फिलहाल कोई इरादा नहीं है और अल्लाह ना करेगा ऐसी न पता है। हाँ, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं ने कोई ख्वाब देख लिया फिर क्या होगा? नहीं, ये ऐसा मेरे होते हुए तो ऐसा ख्वाब ही देखे। ख्वाब में भी साथ में होगी। मैं ख्वाब में भी साथ ही रहती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, आपने सुनी इनकी बातें, और वो चीजें और हैं जो आप तक पहुंची और जो इन तक हैं वो और हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जैसे इन्होंने अपनी सहेली के यूट्यूब चैनल की बात की, तो मैं तो अपने कहूंगा कि INN को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि मेरा और आपका ही राब्ता रहे। अच्छा, एक सवाल ये है कि मुझे तो मुफ्ती अब्दुल कवी, जी जी, तो जब आपके साथ भी मुफ्ती लगा तो आप उसको किस अंदाज में मुआवजा करेंगे? देखें वो मोहतरम है, मुफ्ती है अगर, लेकिन उनका जो था आई डोंट थिंक उनकी बीवी के साथ था कुछ, जहाँ तक मुझे पता है वो बीवी नहीं थी उनके साथ था, तो वो तो एक ताल्लुक नाजायज़ है।
तो ये तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है, मेरे निकाह में है। नहीं, वो तो अब भी हर वक्त कहते हैं जी मैं तो खूबसूरत पसंद आदमी हूँ और मैं इश्क या दिल रखता हूँ, जो मुझसे शादी करना चाहे मैं कर सकता हूँ। अभी भी बुजुर्गी में भी ऐसी बातें जेब नहीं देती उन्हें, और वो वाकई कहते हैं, मेरे उनके मुंह से मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, सुनी सुनी बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन और वाकई मुफ्ती हैं। और वो बिलोच का कत्ल उनके सामने आया, उसमें बीच में वो फंस गए थे कि उन्हीं ने उसके भाई को उकसाया और वो कत्ल जो हुई तो उसके खाते में पड़ गया था मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब अंदर भी हुए तो वल्लाह आलम फिर मुफ्ती साहब अंदर हुए, और अब वो अब यूटर्न ले रहे हैं कि उनकी मुफ्ती जो सर्टिफिकेशन वाकई वल्लाह आलम क्या है, कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो इस्लाम की समझ रखते हैं तो ऐसी बातें जेब तो नहीं देते। लेकिन वो फिर भी देखे ना, वो मॉडल्स के साथ आते हैं और नामहरम लड़कियों के साथ। हम तो दोनों मियाँ बीवी नहीं और बार बार आते हैं, बार बार आते और हैं। हमें तो लोग सामने लेके आ गए, हम तो सामने आए भी नहीं, आने भी नहीं थे। हाँ, हमने तो आना भी नहीं था, हमें तो लोग सामने लेके आ गए तो हमें आना पड़ा। तो लेकिन दुख हुआ कि खुशी हुई जिसे शोहरत से? नहीं, इतना दुख नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो हमने तो चीज को खानदान में क्या रिस्पॉन्स रहा आपके या आपके? बड़ा मिक्स रहा है। कुछ करीबी इतने खुश नहीं हुए कि ये बेसिकली अच्छा नहीं हुआ, आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हुए हैं कि आपको शोहरत मिल रही है। तो थोड़ा मिक्स रहा है, लेकिन हम तो लेकिन आप लोग तो पॉजिटिव है ना। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पब्लिसिटी मिली तो लोगों को तो पता लग गया। नेगेटिव पब्लिसिटी की जो लोग बातें नेगेटिव करते हैं तो उसको तो रोका नहीं जा सकता ना बेसिकली, तो उसकी तो परवाह करते भी नहीं है। अब एक हम लोग के एक वीडियो पर 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन व्यूज आते हैं, उसमें से 100-200 नेगेटिव बात कर देते हैं, तो उसका तो कोई शुमार नहीं है ना। वो लोग तो वो हैं जो हर चीज में बुराई ढूंढेंगे, बस वो कुछ नहीं कह रहा। वेरी गुड। वो तो अब तो हमने जो कमेंट्स है वो तो पढ़ने ही छोड़ दिए, और जो लोग बुरे लिख रहे हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो भी लिख रहे हो तो हम लोग नहीं देख रहे। अपने हाथ थकाओ और अपने जो दिमाग है थकाओ, जो मर्जी करो। यानी किसी से आपकी कोई परवाह नहीं है, हमारी अपनी लाइफ है, हाँ जी, हम उसे गुजार रहे हैं और हैप्पी है। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, ये नुस्खा आपको दे दिया है, बेगम आमिर खान ने आपको बड़ा खूबसूरत सेवा दिया कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। इसको पल्ले बांध लें और अपने घरों को खुशहाल और खुशी का मतलब नमूना बनाएं, ताकि देखने वाले जो हैं वो भी आपसे हसद करें, जिस तरह इनसे हसद करके इन्हें सोशल मीडिया पे लाके दुनिया में मशहूर कर दिया। तो आप भी अपने आप को और अपने घर को, अपने खानदान को इस अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें, हंसी खुशी लोगों को खुश करें, दूसरों के काम है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। आज इतना ही। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं दोनों का कि आप लोगों ने टाइम दिया। नाज़रीन, आईएनएन के साथ रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी अपनी राय दें, कीमती राय आप दें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बड़ी जरूरी है, लेकिन इनके लिए दुआ करें कि देखिए 10 साल 11 साल यानी मीडिया बहुत पीछे रह गया। आमिर खान साहब ने साफ कह दिया कि मीडिया बहुत पीछे है। जो हम लोग दावा करते हैं सब कि मीडिया बहुत आगे निकल गया, तो ये हमारी गलतफहमी है। उसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। हंसी खुशी रहें, ये भी खुश रहें, आप भी खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।